हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे विधानसभा। सीएम सुक्खू ने दूसरा बजट किया पेश। अपनी पुरानी कार में आए नजर। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बजट पेश। 58,444 करोड़ रुपए का बजट किया प्रस्तावित। बजट भाषण में नई योजनाओं की घोषणा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। सीएम सुक्खू के पेश किए बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा, बजट में फिर से झूठ बोलकर लोगों को किया जा रहा गुमराह। शिमला में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का बयान। बजट को बताया निराशाजनक। कहा, बजट मजदूरों कर्मचारियों की आकांक्षाओं के खिलाफ। सोलन में लगातार बढ़ रहा चिड्डा नशा। स्वास्थ्य विभाग ने की पहल। 270 चिड्डा की आदि युवाओं को ठीक। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लिए अपना दूसरा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट पेश करने के लिए अपनी पुरानी कार से विधानसभा वो पहुंचे। बता दें कि ये कार मुख्यमंत्री का सालों से साथ दे रही है। बतौर विधायक भी इसी गाड़ी से आवाजाही वो करते थे और साथ ही वे खुद ही अपनी कार में बिना ड्राइवर और निजी सुरक्षा अधिकारी के विधानसभा पहुंचे। इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अपनी पुरानी कार से विधानसभा पहुंचे थे और आज भी बजट पेश करने के लिए अपनी इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते रहे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हिमाचल में 58,444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। बताया जा रहा है कि इस बजट में सुक्खू सरकार का फोकस आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली पर्यटन, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ और शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल और अवैध खनन मुक्त हिमाचल बनाना है। वहीं उन्होंने इस बजट भाषण में नई योजनाओं की भी घोषणा की है, जिसमें राजीव गांधी प्राकृतिक खेती, स्टार्टअप योजना, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना और ऐसी कई योजनाएं भी शामिल हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तरफ फोकस किया। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में भी कुछ ऐलान किए गए हैं। साथ ही बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल क्षेत्र में भी मजबूती देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है और साल 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद से कहा, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना का बजट पेश किया गया है, जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को नीरस करार देते हुए कहा कि बजट से हिमाचल को निराशा ही मिली है। बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण का साथ किसानों के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका परिणाम अभी हम इसको लागू 1 मार्च 2024 से ही कर रहे हैं। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमने पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया। हम 14 लाख घंटे 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हमारे हम लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। भैंस के दूध में हमने 23 रुपए की वृद्धि की और 55 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है। हमने ये पैसा जो हम दुग्ध उत्पादक और किसान को दे रहे हैं, अपनी एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया। जिस बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में
हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी ने यहाँ पर जिक्र किया है और अभी लगभग 2.5 घंटे 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक बजट हिमाचल प्रदेश का 2024 और 25 का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है और विधायक दल की ओर से जैसा निश्चित हुआ है, हमारे वरिष्ठ साथियों की ओर से, मैं भी विधायक दल की ओर से और भाजपा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया इसमें देना चाहता हूं। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ है? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 90 रुपए, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। और बीजेपी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, वे अब की बार इसमें सफल नहीं उन्हें होने देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सीएम ने झूठ बोला, झूठ की गारंटी देकर के एक गारंटी पूरी नहीं की और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुख्यमंत्री के पेश किए गए बजट को खारिज करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बार इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी फिर से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले फिर झूठ बोल करके गुमराह किया जाए, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसको सिरे से नकारेगी, सिरे से खारिज करेगी। और वहीं शिमला में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल सरकार का बजट मजदूरों, कर्मचारियों की आकांक्षाओं के खिलाफ है। आत्मनिर्भर हिमाचल के 10 मुख्य बिंदुओं की बात करने वाले बजट में मजदूरों, कर्मचारियों की बात तक न करना ही बजट की दिशा को बताता है। सरकार के एजेंडे से मजदूर, कर्मचारी गायब हैं। भारी महंगाई के दौर में मजदूरों की दिहाड़ी में केवल 25 रुपए की बढ़ोतरी करना, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम वेतन न देना, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मियों को ग्रेजुटी और न्यूनतम वेतन सुविधा लागू न करना, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस नीति न बनाना बेहद ही चिंताजनक है। वहीं औद्योगिक मजदूरों की 40% वेतन बढ़ोतरी, श्रम कानूनों की पालना, उनके एसओपी और सुरक्षा नियमों पर यह बजट खामोश है। और ये बजट मजदूरों, कर्मचारियों के दुखों का निवारण करने वाला बजट भी नहीं है। राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट को मजदूरों के हित में करार नहीं दिया है। यह बजट मजदूरों और कर्मचारियों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा नहीं करता है। बजट में केवल 25 रुपए की दिहाड़ी मजदूरों की उसमें बढ़ोतरी की गई है,
महंगाई के इस दौर में 25 रुपए की वेतन बढ़ोतरी, दिहाड़ी में बढ़ोतरी किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। और इसके साथ मनरेगा के जो आज लाखों मजदूर इस प्रतीक्षा में थे प्रदेश के अंदर कि उनको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाता, उन न्यूनतम वेतन के दायरे में उन मजदूरों को नहीं लाया गया है। आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा कर्मचारी जो हैं, जिन्हें स्कीम वर्कर्स भी कहा जाता है, इन स्कीम वर्कर्स के लिए भी सरकार ने जो इनको ग्रेच्युटी देने का मसला था, इनके नियमितीकरण का सवाल था, इनको न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने का सवाल था, उससे सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है और केवल 300 से 500 रुपए की बढ़ोतरी करके जो है इन कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। और अब खबर सोलन से है, जहां पर जानलेवा नशा चिड्डा बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सोलन पुलिस भी आए दिन चिड्डा के सौदागरों को हवालात की सैर करवा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 270 चिड्डा के आदि युवाओं को पूरी तरह से ठीक कर उनका चिड्डा छुड़वाया है और युवा सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि वे जिला भर में नशे के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही डॉक्टरों ने 270 ऐसे युवाओं को दवाइयां देकर पूरी तरह से चिड्डा मुक्त किया है, जो पूरी तरह से चिड्डा के आदी थे। चिट्टा भी एक बहुत नवीनतम नशे का एक स्वरूप बनकर आया है, जिसने हमारे समाज को विषैला कर दिया है। चिट्टे के चलते हुए हमने लगभग 270 मरीज पिछले साल में सोलन शहर के आसपास के रहने वालों को ठीक किया है सरकारी अस्पताल में ही। और ऐसे मरीजों को दाखिल करने की नौबत नहीं आती, सिर्फ काम ये करना होता है कि परिवार का एक सदस्य उसको नर्स बनाकर उसको प्रशिक्षण देकर उसी के हाथों द्वारा, परिवार के सदस्यों के हाथों द्वारा दवाइयों का देने का काम करते हैं। और सरकाघाट में बलदाड़ा कॉलेज में खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य बृजलाल गोयल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने एनसीसी कैडेट्स की तरफ से मार्च पास्ट की सलामी भी। तो हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।